हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ विष्णुराज चौहान, मालती चौहान, जो कि हम सबके बीच नहीं है। और मालती चौहान का इस दुनिया से गए 2 साल 25-26 दिन हो चुका है। और मालती चौहान का जो बेटा था युवराज, वो 1 साल का ही था तब मालती चौहान का निधन हो गया। और निधन का पीछे का कारण है, जो नेचुरल डेथ नहीं हुआ था, इसके पीछे उसका पति ही था, पति का हाथ था। या उसको इतना डिप्रेस कर दिया, इतना डिप्रेस कर दिया कि ये डिसीजन लेने पे उतारू हो गई वो औरत। या फिर कह लीजिए कि जानबूझ के उसको इस अंजाम तक पहुंचाया गया। फाइनली जो है विष्णुराज चौहान जो है जेल से छूटकर आ गया, अपने घर पे आ गया। बहुत ज्यादा खुश है, इसके चेहरे पे बहुत ही एक हंसता मुस्कुराता, एकदम दिल में उम्मीदों के साथ बाहर निकला कि अब साल 6 महीने के अंदर वो शादी भी कर लेगा। इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, क्योंकि इसी वजह से तो अपनी पत्नी को अपना रास्ता को क्लियर करने के लिए ही खत्म किया। ठीक है, तो विष्णुराज चौहान जब आया तो इसके आगे पीछे जो है ढेर सारा कैमरा थे, दिखा रहा था कि देखो भाई, मेरे भाई के आने से लोग, टोला मोहल्ला का लोग कितने ज्यादा खुश हो गए। मगर एक चीज तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग जो हैं, मतलब इस तरीके से दिखा रहे हैं कि विष्णुराज जेल से छूटकर आ गया, उसको ढेर सारा हार पहनाया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगी, विष्णुराज कोई बहुत ही महान काम करके नहीं आया है, बहुत ही बड़ा अप्रिशिएट करने वाला वो काम नहीं किया था। वो एक क्रिमिनल है, ठीक है, वो एक अपराधी है। और अपनी पत्नी के मौत के सिलसिले में वो 2 साल 23 दिन का सलाखों का भीतर काटा है। ठीक है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और फाइनली जो है अपराधी तो खुल्लम खुल्ला घूम ही रहा है, मगर खुशी विष्णुराज के परिवार को बहुत है। और बहुत सारे लोग खुश हैं कि फाइनली जो है युवराज के मम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, युवराज को माँ का तो साया नहीं मिलेगा, वो माँ का लाड प्यार तो नहीं मिलेगा, मगर उस बच्चे को बाप का प्यार जरूर मिलेगा। मगर एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि माँ नहीं रहने पे ना, बाप भी उस बच्चे को, अपनी औलाद को अपना नहीं मानता। अभी स्टार्टिंग में तो वो बहुत ही लाड प्यार करेगा, मगर जब ये शादी कर लेगा ना, तो वो अपने ही औलाद को लात मारेगा। ठीक है, देखना पसंद नहीं करेगा। जैसे जैसे वो औरत कहेगी वैसे वैसे ये विष्णु करेगा। ठीक है, यही सच्चाई है। बात कड़वी है, मगर यही सच्चाई है। मगर मालती चौहान को तो इंसाफ नहीं मिला। मालती चौहान की पिताजी दर दर भटके, मगर फाइनली जो है मालती चौहान को इंसाफ नहीं मिला। अपराधी जो है, मालती चौहान के अपराधी जो है, खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, खुला छूट घूम रहा है। और मालती चौहान का परिवार वाले, जैसे बहन हो गई, भाई हो गया, माता पिता हो गए, दुखी तो बहुत है, मगर वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सब लोग कमेंट करके बोल रहे हैं, मालती चौहान की बहन को भी बोल रहे हैं, जिसके पास अभी युवराज है, वो मौसी को मम्मी मम्मी बोलता है। ठीक है, बड़ी मम्मी मतलब बड़ी बहन है, मालती चौहान की बड़ी बहन के पास ही युवराज रह रहा है। क्या नाम है, मुझे नाम नहीं पता, मगर मालती चौहान की बड़ी दीदी ही युवराज को रखे हैं। 2 साल 23 दिन 25 दिन, जो जितना दिन भी हो, युवराज जो है मौसी के पास ही रहा है, बड़ी मम्मी के पास ही रहा है। ठीक है, तो कल मैंने देखा था युवराज की मौसी का, बड़े मालती चौहान की बहन, बड़ी दीदी का वीडियो, जिसमें वो मालती की जो बहन है वो बहुत ज्यादा रो रही थी। रो रही थी इस वजह से कि मैंने इतने साल जो है, 2 साल 23 दिन 25 दिन मैंने युवराज को अपना बेटा मानकर इसको पोसा पाला, और दूसरे के बच्चे के ऊपर मेरा कोई हक नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है। दूसरे का बच्चा है भाई, ले जाए अपना बेटा। यहाँ तक कि जैसे ही जेल से रिहाई हुआ, और इससे पहले ही विष्णु चौहान का जो भाई है वो बोल रहा था, अब मैं युवराज को लेकर आऊंगा, अब मैं युवराज को लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मतलब कॉमन सी बात है, मतलब दिल में तो तकलीफ होगी होगी। जो एक माँ जो है, मतलब छोटा सा नन्हा सा, जब 1 साल का वो बच्चा था ना, तो उसी टाइम वो अपना
घर लेकर आई, उस बच्चे को माँ का प्यार दिया, माँ का कमी महसूस नहीं होने दिया। ठीक है, तो वो औरत जो है, वो माँ जो है, तकलीफ में तो होगी ही होगी, मगर सबसे बड़ा तकलीफ उसको बच्चे से बिछड़ने का तो है, मगर उससे भी ज्यादा तकलीफ उस बात की होगी कि मेरी बहन का कातिल जो है खुल्लम खुल्ला घूम रहा है और उसको सब सराहना भी कर रहे हैं, सब वाहवाही भी दे रहे हैं, तालियां भी दे रहे हैं, शाबाशियां भी दे रहे हैं। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो विष्णु चौहान जो जेल से छूट कर आया है ना, तो घर के परिवार, माता पिता, भाई, सब लोग बहुत ज्यादा खुश भी क्यों ना हो भाई। वो भाई जो है विष्णु चौहान को जेल से छुड़वाने के लिए न जाने कितने दस्तावेजों पे साइन किया होगा, कितनी बार वो जेल का चक्कर काटा होगा भाई को छुड़वाने के लिए, कितना बार बेल का डिमांड किया होगा, मगर विष्णु चौहान को बेल नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो 2 साल से वो चक्कर मार रहा था, मगर फाइनली जो वो सक्सेसफुल हुआ और विष्णु चौहान जेल से बाहर निकला। माँ बाप सब खुश हैं, क्यों ना खुश हो भाई। कभी भी एक माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे का सजा हो, क्यों ना वो अपराधी क्यों ना हो, मगर कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे का सजा हो। तो माँ बाप को तो खुश होना एक कॉमन सी बात है, क्योंकि वो माँ बाप है। ठीक है, और माँ बाप अपने बच्चे से, अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं, कितना भी वो बिगड़ैल वाला काम क्यों ना कर दिया हो। तो घर परिवार सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, मगर दुख इस बात की है कि मालती चौहान का जो कातिल है, क्रिमिनल है, वो खुल्लम खुल्ला सरेआम घूम रहा है, सरेआम घूम रहा है, और कोई कातिल और नहीं, वो उसका पति खुद है। और मालती चौहान जो है अब इस दुनिया में नहीं है, इसके पीछे का रीजन जो है विष्णु चौहान खुद है। और अभी तक जितना भी इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू लेने वाला कभी नहीं पूछा कि आखिरकार मालती चौहान का कातिल कौन है, हत्यारा कौन है, कोई नहीं पूछा, क्योंकि सब लोग पैसे पे बिकने वाले लोग हैं, सब लोग सच्चाई दिखाने वाले लोग नहीं है, सब लोग। जब विष्णु चौहान के सच्चाई जो है सामने लाने लगी मालती चौहान, तब उसको मुंहबोला भाई से शादी करवा दिया, जिससे वो राखी बंधवाया था। और विष्णु चौहान जो है पैसे कमाने के लिए अपनी पत्नी को इस कदर नीचे गिरवा दिया कि हर मर्द से मिलवाता था, हर मर्द से अश्लील वीडियो बनवाता था अपनी बीबी का। इतना नीचा इंसान था। तो जरूरी नहीं है कि सब लोग खुश हो रहे हैं तो हम भी खुश हो। ये हमारा अपना पर्सनल डिसीजन है, हमारा अपना प्रतिक्रिया है, हम अपने दिमाग से सोच समझ के हम आप सभी तक रिएक्शन देंगे। सब लोग खुश हैं तो जरूरी नहीं कि मैं भी इस खुशी में शामिल हूँ। हाँ, मगर थोड़ा सा खुशी है कि उस बच्चे को तो बाप का, माँ का तो साया नहीं मिलेगा, मगर बाप का साया, बाप के इर्द गिर्द, बाप के नजरों के सामने बाप का प्यार जरूर मिलेगा उस बच्चे को। मगर जब तक वो विष्णु चौहान जो है शादी नहीं करता, तब तक ही वो बच्चे को प्यार मिलेगा बाप का। मगर अगर वो शादी कर लेता, शादी तो करेगा ही करेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूं कि 6 महीने के अंदर, 6 या 1 साल के अंदर वो शादी जरूर करेगा। ठीक है, इसको गम नहीं है, इसको गम नहीं है। जैसे जेल से बाहर निकला ना, उसको गम नहीं है कि मेरी बीबी नहीं है इस दुनिया में, इसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा है। ये तो यही चाहता था। एक खास इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूंगी। मालती चौहान के केस से एक चीज हमें सीखने को मिला कि कोई भी सिचुएशन हो, किसी को भी, लड़का हो या औरत हो, ठीक है, कोई भी हो, अगर सिचुएशन है तो उस सिचुएशन से लड़ना सीखो। अपने आप को हार्म मत पहुंचाओ, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपका कातिल जो है खुल्लम खुल्ला खुल्ला छूट सांड की तरह घूमेगा और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप इस दुनिया में नहीं रहती हैं, आपका खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा लेती हैं, अगर आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे तड़पेंगे आपके ना रहने से, और आपके माता पिता को दुख तकलीफ होगा। बाकी दुनिया में कोई भी लोग जो है आपको नहीं याद करेगा। बस जब तक आपको डेड बॉडी सामने रहेगी, सिर्फ इतना आके कह लेंगे कि वो बहुत अच्छी थी, बस इतना। फिर कोई नहीं याद करेगा, और आपके बच्चे को और आपके माता पिता को जिंदगी भर तकलीफ होगी कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वो बच्चा बोलेगा, वो बच्चा माँ बाप के प्यार के लिए तड़पेगा। तो इसलिए सिचुएशन है तो सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, और धैर्य
हिम्मत के साथ अपने आप को कभी नुकसान मत करना, मत नहीं पहुंचाना चाहिए। और देखो अभी मालती चौहान नहीं है इस दुनिया में तो क्या हो गया, क्या मालती को मिला इंसाफ? नहीं मिला। तो हमें इसके केस से एक ही चीज सीखने को मिली है कि कभी भी अपने आप को खत्म मत करो, कोई कितना भी सिचुएशन क्यों ना बुरा हो। धैर्य हिम्मत से काम लो, अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने माता पिता के बारे में सोचो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।